हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से 5 सीखने लायक बातें। एक प्रेरणादायक और रूहानी कहानी। भूमिका। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। उन्हें ज़हरा रोशन करने वाली, ताहिरा पवित्र और सैयदातुन्निसाइल आलमीन दुनिया की औरतों की सरदार कहा गया। उनकी जिंदगी में तकलीफें थीं, लेकिन शिकवा नहीं। उनके पास दुनिया की चकाचौंध नहीं थी, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। वो हमें सिखाती हैं कि इंसान का असली जेवर उसका किरदार होता है। एक सब्र और सादगी की मिसाल। हजरत फातिमा R.A. की शादी हजरत अली R.A. से हुई। उनके पास ना महंगे कपड़े थे, ना कीमती गहने, ना आरामदायक घर, लेकिन उनके दिलों में ईमान और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा था। एक वाकिया। शादी के बाद एक रोज फातिमा R.A. अपने हाथों से चक्की पीसते पीसते थक गईं। उनके हाथों में छाले पड़ गए। हजरत अली R.A. ने कहा, रसूलुल्लाह से एक गुलाम मांग लीजिए। जब हजरत फातिमा R.A. अपने वालिद के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं, उससे बेहतर चीज दूंगा। हर रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहो। सीख। तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका हल सब्र और जिक्रुल्लाह में है, ना कि शिकवे में। आज की दुनिया में जब हर कोई आराम चाहता है, फातिमा R.A. हमें सिखाती हैं कि सादगी में भी सुकून है। 2. पर्दा और हया की अहमियत। हजरत फातिमा R.A. पर्दा करने में बेहद एहतियात बरतती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था, ए अली, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी लाश को ऐसे कपड़े में लपेटना जिससे मेरे जिस्म की शक्ल नजर न आए। उनका पर्दा सिर्फ जिस्म का नहीं था, बल्कि निगाहों और सोचों का भी था। वो अपनी हया, लज्जा को अपने ईमान का हिस्सा मानती थीं। सीख। हया और पर्दा कोई रुकावट नहीं, बल्कि इज्जत की ढाल है। एक औरत की असली खूबसूरती उसकी आबरू और तहजीब में होती है, ना कि मेकअप और कपड़ों में। 3. वालिद से बेपनाह मोहब्बत और अदब। हजरत फातिमा R.A. जब भी रसूलुल्लाह के पास जाती तो आप खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपनी जगह बैठाते। और जब रसूलुल्लाह आखिरी बार बीमार थे तो हजरत फातिमा R.A. रोज उनकी सेवा करती थीं। जब आपने उन्हें कान में कुछ कहा तो वो पहले रोईं, फिर हंसी। बाद में लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया, पहले उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही दुनिया से जा रहा हूँ, इसलिए मैं रोई। फिर कहा, तुम मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास आओगी, तो मैं मुस्कुराई। सीख। माँ बाप के साथ अदब, मोहब्बत और उनकी सेवा करना जन्नत का रास्ता है। फातिमा R.A. हमें दिखाती हैं कि वालिद की मोहब्बत में जन्नत की खुशबू है। 4. इबादत में गहराई और अल्लाह से ताल्लुक। हजरत फातिमा R.A. की पूरी रातें इबादत में गुजरती थीं। वो हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए दुआ करती थीं, अपने लिए नहीं। हजरत हसन R.A. ने एक बार कहा, अम्मी, आप दूसरों के लिए तो दुआ करती हैं, अपने लिए क्यों नहीं? तो फातिमा R.A. ने जवाब दिया, बेटे, पहले पड़ोसी फिर घर वाले। सीख। हमारी दुआएं सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि कौम और इंसानियत के लिए भी होनी चाहिए। इबादत सिर्फ रस्म नहीं, अल्लाह से दिल का रिश्ता है। 5. आखिरत की तलब, दुनिया से जाहिदी। हजरत फातिमा R.A. की तमन्ना कभी दुनिया नहीं थी। जब रसूलुल्लाह ने उन्हें बताया कि वो जल्दी ही उनसे मिलेंगी, तो वो खुश हो गईं। उन्होंने अपनी मौत की वसीयत में कहा,
मुझे रात के वक्त गुस्ल देना और मेरा जनाजा भी रात में उठाना, ताकि लोग मुझे न देख सकें। उन्हें आखिरत से मिलने की तलब थी। वो सिर्फ 29 से 30 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। सीख, हमें दुनिया की फानी चीजों से ज्यादा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मौत से डरने के बजाय उसके लिए तैयार रहना ही असली अक्लमंदी है। नतीजा आज की औरत और हजरत फातिमा R.A। आज जब दुनिया फैशन, सोशल मीडिया और दिखावे में उलझी हुई है, तब हजरत फातिमा R.A जैसी औरतें हमें याद दिलाती हैं कि तू खुदी को कर बुलंद इतना कि हर बंदा कहे ये फातिमा की बेटी है। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जिसे हर मुस्लिम मर्द और औरत को पढ़ना, समझना और अपनाना चाहिए। दुआ, ऐ अल्लाह, हमें हजरत फातिमा R.A की तरह सब्र, हया, मोहब्बत, तवक्कुल और आखिरत की तलब वाली जिंदगी अता फरमा। हमें उनकी सीरत से सीखकर अपनी बेटियों को तालीम और तहजीब देने की तौफीक अता फरमा। आमीन।